जय हिंद को। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग के आईटीबीपी में टेली कम्युनिकेशंस के ऊपर भर्ती आने वाली है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी बट वो शॉर्ट नोटिस आई हुई थी। आज पूरा फुल नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया। कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 3 चीज़ों के ऊपर वैकेंसी आई हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बताया है वैकेंसी कौन कौन सी है। तो आप देखो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशंस। ग्रुप बी की पोस्ट है, उसके बाद में हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, उसके बाद में है कांस्टेबल की पोस्ट। मतलब इंस्पेक्टर भी बनोगे, कांस्टेबल भी बनोगे और हेड कांस्टेबल भी बनने जा रहे हो। ठीक है, आप लोग की जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट जो होंगे वो होंगे 15 नवंबर 2024। 15 से आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी। 14 दिसंबर तक आप लोग के फॉर्म फिल हो जाने चाहिए, तब आप लोग जाके आगे की तैयारी करोगे। ठीक है, देखो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ली जाओ तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन मेल जिनकी पोस्ट है जनरल में 31। ये पोस्ट वगैरह आप अच्छे से देख सकते हो। टोटल पोस्ट की मैं बात कर सकता हूँ, देखो मेल एंड फीमेल दोनों को मिला के ये जो पोस्ट है 526 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, 526 की पोस्ट के ऊपर ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे एक तौर पर यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि 10% ऑफ द वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। मतलब 526 के ऊपर वैकेंसी है, आपके 10% आप माइनस कर लो, मतलब 53 वैकेंसी यहाँ पे आप माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये 53 वैकेंसी आप लोग की माइनस हो जाएगी 526 में से। ठीक है, आगे की चीज़ें क्या है तो देखो लेवल सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोग को जो पे स्केल्स मिलेंगे वो 35,400 से आप लोग लेवल 6 के पेमेंट है, तो आप लोग को 35,400 से आप लोग को 1,12,400 रुपीज़ आप लोग को मिलेंगे। वहीं हेड कांस्टेबल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे पे लेवल देख सकते हो 25,500 से स्टार्ट होकर आपको 81,000 आप लोग के ले जाया जाएगा। कांस्टेबल की बात करी जाए तो वही जो लेवल 3 की जो पोस्ट होती है 21,700 से आप लोग को स्टार्टिंग होते हैं, 69,100 आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो ये होगी पेमेंट की बातें। ठीक है, और बाकी चीज़ें अलाउंस वगैरह है, जैसे लाइक आप हाउस अलाउंस जो भी है वो भी अलाउंस आप लोग को एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, एज लिमिट की बात कर ली जाए दोस्तों तो सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशंस इसकी जो एज लिमिट रखी गई है देखो 20 से 25 साल आप लोग के रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में बात कर ली जाए हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशंस सेकेंड वाली की आप देखोगे यहाँ पे 18 से 25 साल। उसके बाद में कांस्टेबल वाले जो टेली कम्युनिकेशन वाले जो होंगे भाई बहन उनके लिए है दोस्तों 18 से 23 साल। ठीक है, बाकी एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आप लोग को मिल जाएंगे। ST SC भाई बहनों को 5 साल की और OBC वाले भाइयों को भाई बहनों को 3 साल के एज रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे आप देखो यहाँ पे समझना जरूरी है। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशंस के लिए आप लोगों की होनी चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होने चाहिए विथ देखो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स आपके साथ में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप लोग को कंप्यूटर साइंस में भी आप लोगों ने डिग्री कर रखा है तो भी कोई दिक्कत वाली नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन आप लोग की ये होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्ट्रक्शन। तो ये आप लोग के होने चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपके होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो होनी चाहिए। जिनका ये नहीं है, आप लोग कंप्यूटर साइंस से भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो, सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, हेड कांस्टेबल के लिए क्या चाहिए तो आप देखोगे यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 10+2 आपकी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स आपकी होनी चाहिए विथ 45% आपके होने चाहिए मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में। ठीक है, तो ये होनी चाहिए, या तो फिर 10th क्लास आपको पास होने चाहिए लेकिन साथ में आप लोग को ITI होनी चाहिए, वो भी किसमें इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए हेड कांस्टेबल वाली चीज़ें। कांस्टेबल के लिए क्या चाहिए तो आप देखोगे यहाँ पे कांस्टेबल के लिए इन्होंने बताया है कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए मैट्रिकुलेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए लेकिन साथ में आप लोग को ITI होनी चाहिए, तब आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, जिन भी एस्पिरेंट के ये जो एलिजिबल रखे गए हैं, बाकी डिग्री जो होल्डर्स होंगे लाइक आप देखोगे उनके सब्जेक्ट कंसल्ट किए जाएंगे, उन्हें मार्क्स मिलेंगे
इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों ने किया हुआ है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है तो उन्हें 3 मार्क्स मिलेंगे। ITI किया है उन्हें 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये होगी एडवांटेज आप लोगों को जब आप इस फॉर्म को फिल करोगे तब, क्योंकि आप फॉर्म फिल करोगे जब, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को भरने के लिए, मेंशन करने के लिए होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों एज रिलैक्सेशन, आप देख सकते हो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन सब इंस्पेक्टर के लिए आप देखोगे 14 दिसंबर 2024 यहाँ पे आप रखी गई है। आप देखोगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 1999 के बाद की है वही फॉर्म अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मैंने बता दिया, यहाँ पे देख सकते हो साफ तौर पर मेंशन किया हुआ है, और उसके बाद भी आप एज कैलकुलेट करोगे। सीधा देखो 14 दिसंबर के बाद 1999 से क्या बाद में मेरी डेट ऑफ बर्थ है तभी मैं इस फॉर्म को अप्लाई करूँगा, या तो फिर देखो यहाँ पे 99 से लेकर 14 दिसंबर 2004 के बीच आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जिनकी भी है, ठीक है, तो वही इस फॉर्म को अप्लाई करोगे सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट को। बाकी हेड कांस्टेबल वाली पोस्ट में इन्होंने कहा है 14 दिसंबर 2024 तक के आपके होने चाहिए। कब से, तो देखो 1999 से 14 दिसंबर 1999 और 14 दिसंबर 2006 के बीच होनी चाहिए आप लोग की डेट ऑफ बर्थ, तब आप लोग हेड कांस्टेबल को डालोगे। मतलब यहाँ पे देखो 14 दिसंबर 1999 के बाद और 14 दिसंबर 2006 के बीच में आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है, तो आप लोग हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस वाले पोस्ट को डालने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, कांस्टेबल की इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है जो इन्होंने 14 दिसंबर 2001 से लेकर 14 दिसंबर 2006 के बीच में आप लोग की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तब आप लोग कांस्टेबल वाले टेलीकम्युनिकेशन वाले जो पोस्ट है उसे आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, बाकी एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है आप लोग को मिल जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि OBC वाले को मिलेंगे 3 इयर्स की, ST/SC भाई बहनों को मिलेंगे 5 साल के छूट। तो ये छूट वाली बातें हो गई। एक्स सर्विस वाइज वाले जो होंगे उन्हें भी मिल जाएंगे छूट, तो एक्स सर्विस वाइज वालों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे साफ तौर पे है जो गुजरात वाले होंगे जिनके पेरेंट्स जो होंगे गोधरा कांड या फिर जो हुए थे 1984 या फिर 2002 वाले जो कांड हुए थे गोधरा कांड या फिर ये, तो उन्हें मिल जाएंगे 5 साल या फिर 8 साल के छूट। ST/SC भाई बहनों को 10 साल के, और OBC वाले भाई बहनों को 8 साल के छूट मिल जाएंगे, और जनरल वालों को भी उसमें छूट मिलेगी, 5 साल की छूट इसमें भी मिल जाएंगे। जो गुजरात और में जो दंगे हुए थे उनके जो विक्टिम होंगे, उनके जो वारिस होंगे उन्हें। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट वाले जिनके भी पोस्ट वाले जो होंगे, जिनके मतलब फैमिली से जो बिलोंग करते होंगे सर्विस में, तो उन्हें भी इनका एडवांटेज मिलेगा। आप लोग पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरी आप लोग आराम से आप लोग देखोगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं। जिनके होंगे वो आप इन्हें अच्छे से पकड़ लेना, अच्छे से देख लेना। ठीक है, लेकिन रिलैक्सेशन मिलेगा जिनके पेरेंट्स वगैरह होंगे आप लोग के जो सेंट्रल में गवर्नमेंट में, तो आप लोग को छूट जरूर मिलेगी। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर ली जाए दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, देखो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ में डिस्क्रिप्शन में इन्होंने डाला है। मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग, जो शेड्यूल ट्राइब से जिन्होंने बिलोंग करते हैं 77 से 82 आप लोग की SI वाले जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप लोग डालोगे तो उनकी होगी हाइट होनी चाहिए, आप लोग देखोगे 162 मेल की होनी चाहिए, 162.5, और जो बहन होंगी उन्हें 150 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, जो चेस्ट होंगे वो 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी इन्होंने देखो मिनिमम हाइट जो कैंडिडेट फीलिंग इन द कैटेगरीज द गढ़वाल, कुमायूं, गोरखास, डोगरा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख वाले साइड से जो एस्पिरेंट होंगे, जो भी भाई बहन होंगे, उनकी जो होनी चाहिए आप लोग देखोगे मेल की जो हाइट होनी चाहिए 165, फीमेल होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हाइट की बातें। और बाकी जो अदर स्टेट वाले होंगे, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, आप लोग का सीना होना चाहिए 80 to 85 सेंटीमीटर। जो अगर हेड कांस्टेबल के लिए डालोगे उनकी 80 to 85 सेंटीमीटर आप लोग के चेस्ट होने चाहिए, हाइट 170 होनी चाहिए। और जो बहन होंगी जो स्टेट जैसे लाइक आप देखोगे बिहार, झारखंड, ये तो 157 आप लोग की हाइट होनी चाहिए। तो बहनों के लिए तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोग की हाइट है, आप लोग के डिग्रीज वगैरह हैं, तो आप लोग जो इस फॉर्म को फिल करोगे। ठीक है, ये हो गई हाइट वाली बातें। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों, एक सेकेंड, पेमेंट की बात कर ली जाए, कितनी पेमेंट लग रही है। देखो सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट के लिए डालोगे 200 रुपये आप लोग के चार्ज लगेंगे। हेड कांस्टेबल और
बाकी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए डालोगे 100 रुपीज़ आप लोग के लगने जा रहे हैं, आप लोग के फ़ी वगैरह लगेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन मैंने बातें कर दी कि ये एप्लीकेशन जो हो रहे हैं 15 नवंबर से स्टार्ट, मतलब 2 दिन बाद से आप लोग के कल से स्टार्ट हो जाएंगे। 14 दिसंबर लास्ट डेट है, आप लोग अच्छे से देख के फॉर्म फिल करोगे। कितने फेज़ में आप लोग के होंगे सारी चीज़ें, तो देखो फेज़ 1 की बात कर ली जाए तो फेज़ 1 में होंगे सब इंस्पेक्टर, पहले पीईटी होगी, पीईटी पीएसटी होंगे आप लोग के। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप देखोगे 100 मीटर आप लोग की रेस करनी है, और दूसरा जो फेज़ होगा 1.6 किलोमीटर आप लोग को रेस भी लगानी पड़ेगी फॉर मेल के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए जो भी बहन होंगी उन्हें 100 मीटर की रेस करनी है और 800 मीटर की रेस करनी है। कितने मिनट में? जो मेल हैं उन्हें करने होंगे 7.5 मिनट्स में। उसके बाद में जो 100 मीटर रेस होगी वो 16 सेकंड में करने होंगे मेल को, और जो बहन होंगी उन्हें करने पड़ेंगे 18 सेकंड में 100 मीटर आप लोग की रेस, और 4 मिनट 45 सेकंड में आप लोग को करने पड़ेंगे 800 मीटर की रेस, ठीक है। हेड कांस्टेबल के लिए जो अप्लाई करोगे 1.6 किलोमीटर आप लोग की फिजिकल करनी होगी, दौड़नी लगानी होगी 7.5 मिनट में। उसके बाद में 11 फीट आप लोग के लॉन्ग जंप लिए जाएंगे, 3 चांस मिलेंगे आप लोग को। जो बहन होगी उन्हें 9 फीट आप लोग को लॉन्ग जंप लगाने होंगे, 3 चांस मिलेंगे। और जो हेड कांस्टेबल के लिए जो डालोगे जो बहन, उन्हें रेस करनी होगी 100 मीटर्स की, 800 मीटर की आप लोग की रेस करनी पड़ेगी 4 मिनट 45 सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद में हाई जंप भी आप लोग को 3.5 फीट लगाने हैं, 3 चांस मिलेंगे। 3 फीट के हाई जंप बहनों को भी लगाने पड़ेंगे, उन्हें भी 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। तो ये फिजिकल का क्राइटेरिया है, आप लोग की फिजिकल इस तरीके से होंगे, ठीक है। ये हो गई फिजिकल वाली बातें। उसके बाद में आप लोगों को जो भी एस्पिरेंट यहाँ पे इन्होंने दिया है फेज़ 2 में क्या होंगे, तो देखो एग्जाम का पैटर्न ये आप देख सकते हो। फेज़ 2 वाले में इन्होंने एग्जाम का पैटर्न बताया है। पैटर्न क्या रखा है देखो, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशंस के लिए जो डालोगे ना आप लोग, 2 फेज़ में आप लोग के एग्जाम्स होंगे। फर्स्ट फेज़ में 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आप देखोगे जनरल इंग्लिश या हिंदी कोई एक लैंग्वेज आप लोग को चूज़ करनी पड़ेगी, जो कि 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस जो बाईलैंग्वेज होंगे, 2 लैंग्वेज में होंगे, हिंदी इंग्लिश, वो 35 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में रीजनिंग होगी आप लोग की 35 मार्क्स के, ठीक है। ध्यान रखना मैथ्स भी जनरल अवेयरनेस में ही काउंट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। पेपर 2 में इन्होंने कहा है दोस्तों, पेपर 2 जो सब इंस्पेक्टर वाली जो होगी, पेपर 2 जो होगा उसमें होगा दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आप लोग को सवाल पूछे जाएंगे, कम्युनिकेशंस के से भी सवाल पूछे जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सवाल पूछे जाएंगे, कंप्यूटर साइंस से सवाल पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल से सवाल पूछे जाएंगे, या और एक इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। सारे सवाल 10-10 मार्क्स के होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 मार्क्स के आप लोग के एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग के 2 फेज में होंगे। जो सब इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट होगी उसको जो भी एस्पिरेंट डालोगे वो, ठीक है। हेड कांस्टेबल के लिए आप लोग अप्लाई करोगे तो आप देखोगे 100 मार्क्स के आप लोग के 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हिंदी इंग्लिश कोई एक चूज़ करनी है, 20 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस होंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग होगी 15 मार्क्स की। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये फिजिक्स होगी आप लोग की 20 मार्क्स के, केमिस्ट्री होंगे आप लोग के 10 मार्क्स के, और मैथ्स आएगी आप लोग की 20 मार्क्स के, ठीक है। तो ये होंगे 100 क्वेश्चन हेड कांस्टेबल वाले जो एस्पिरेंट होंगे उनके लिए। बाकी आप कांस्टेबल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, कांस्टेबल के लिए जो एस्पिरेंट होंगे उनके भी 100 मार्क्स के होंगे एग्जाम्स। इसमें से हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई एक करोगे चूज़ तो उसमें 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स के, और रीजनिंग 25 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप लोग के पूछे जाएंगे आप लोगों के 30 मार्क्स के। तो ये भी आप ध्यान रखोगे जो एस्पिरेंट कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशंस के लिए आप लोग डालोगे उन्हें, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों फेज़ 3 में आप लोग के जो देखोगे यहाँ पे सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बोला है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगाने होंगे। यहाँ पे आप देखो जिनके एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह होंगे ना, एनसीसी सर्टिफिकेट जिनकी सी सर्टिफिकेट है 5% मार्क्स आप लोग को मैक्सिमम मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट जिनका रहेगा 3% मार्क्स मिलेंगे। ए सर्टिफिकेट जिनका रहेगा उन्हें 2% मार्क्स मिलेंगे। तो जो एनसीसी वाले एस्पिरेंट हो, अगर आप लोग की डिग्री है, आप लोग जो इस फॉर्म को फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। फेज़ 4 में होंगे आप लोग के वही मेरिट लिस्ट आप लोग की जारी कर दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट हो मन लगा के पढ़ाई करना, और अगर आप लोग के डिग्रीज वगैरह हैं आप लोग अच्छे से फॉर्म फिल करो। उसके बाद में इसके सिलेबस के ऊपर ध्यान दो। सिलेबस अच्छे से इन्होंने डिफाइन करा है, आप देख सकते हो।
सिलेबस अच्छे जो चीज़ें इन्होंने बताई है आप उसके जो एस्पिरेंट सब इंस्पेक्टर वाले जो डालोगे ना तो सिर्फ यही इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करना। आप देखोगे हिंदी, जनरल अवेयरनेस, एबिलिटी ये पूछे जाएंगे। उसके बाद में इन्होंने साफ तौर पर जो मेंशन कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सारी चीज़ें आप लोग कवर करो तो आप लोग की सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप लोग आराम से एग्जाम निकालोगे। ठीक है, तो बाकी जो भी चीज़ें डाउट्स बचेंगे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, और बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।